हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है कृषि। तो चलिए, ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है और एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। और ऐसे हम लोग आज के क्लास में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, और इस चैप्टर में ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एमसीक्यू भी कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए एनफ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, उपयोग सभी। मतलब क्वेश्चन समझ में आया। अगर मान लीजिए कोई किसान जो है कृषि करता है और जिससे सिर्फ उसी की परिवार की जो आवश्यकता होता है वो पूरी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके का कृषि कहते हैं, तो उसको हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किस प्रकार कृषि है। रेशम कीटों का, मत्स्य पालन का, अंगूरों का, फलों का। तो ये तो आपको पता होगा कि ये रेशम कीटों का जो होता है कृषि, उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जब फसल तैयार होती है। तीसरा कि किसान खेतों में। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। वाणिज्यिक कृषि ऑब्वियसली उसको हम लोग कहते हैं कि जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु, मतलब जब हम लोग उसको एज ए बिजनेस के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसान जो है वो खेती कर रहा है, लेकिन उसका जो निकलता है प्रोडक्ट, वो उससे तो केवल उसका परिवार का ही मतलब कि पालन पोषण हो रहा है, ठीक है। उसके पास इतना हो ही नहीं पाता कि वो बाहर जाके वो इसको सेल कर पाए। लेकिन जब हम लोग का फसल का उत्पादन जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है और उसको हम लोग मार्केट में ले जाके सेल करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर किससे संबंधित है। अंगूर, मत्स्य पालन, फलों और रेशम कीटों। तो ये अंगूर को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मत्स्य पालन और फलों को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों वाणिज्यिक पालन को क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती, मछली पालन, रेशम उत्पादन। तो इसको हम लोग रेशम उत्पादन कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसी कल्चर संबंधित है। रेशम कीटों, मत्स्य पालन, अंगूर और फल। तो ये जो है मत्स्य पालन से जो है संबंधित रखता है। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यही जितना टर्म्स हम लोग यूज़ किए हैं इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मत्स्य पालन एक तेज गतिविधि है। तो हम लोग देखे थे ना कि गतिविधि जो होती है 3 तरीके की होती है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक क्या होती है। तो प्राथमिक में क्या क्या आता है, तो जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर आप एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है मत्स्य प्राथमिक में आ जाता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छा, माध्यमिक में क्या हो गया, मतलब कि सेकेंडरी। सेकेंडरी जैसे कि आप ब्रेड बेच रहे हैं, ठीक है, बिस्किट बेचा जा रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। तृतीयक क्या हो गया, तृतीयक क्या हो गया, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस का रोल होता है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय द ऑटो, बाय द ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम लोग टर्सरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी तृतीयक क्या गतिविधि कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधि हर वो चीज़ आता है जो कि जो कि नेचर, मतलब कि प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अगर आप रबर की प्लांट का रोपण किया जा रहा है, ठीक है, या फिर शुगर केन प्लांट का कर रहे हैं, तो ये सब तो सारी एग्रीकल्चर में आ गया। फिर अगर आप लोग पीसी कल्चर कर रहे हैं, एनिमल, और पीसी कल्चर मतलब कि मछली पाला जा रहा है या एनिमल पाला जा रहा है, तो ये आपका जो है प्राथमिक गतिविधि में आएगा। नेक्स्ट है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 2/3 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। बार दो स्थान बदलकर खेती करने को, 2 बार स्थान या उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने को, एक और दो। ये देखिए, स्थान बदल कर, देखिए स्थानांतरित से मतलब ही समझ में आ रहा है कि बार बार अपना स्थान चेंज करना। देखिए, अगर हम लोग एक ही ज़मीन पे ना अगर 2 से 3 साल अगर लगातार कृषि करते हैं तो वो ज़मीन जो होती है ना बंजर हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साल इस खेती में सॉरी किसी खेत में कृषि करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि
कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान और कला को क्या किस रूप के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग कृषि के रूप में जानते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय क्रिया कौन सी है? इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, उपयोग सभी। तो ये सभी जो है आपका द्वितीय क्रिया में आता है। नेक्स्ट है, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल अस्थिराकृति के लिए महत्वपूर्ण है विनिर्माण गतिविधि, तृतीयक गतिविधि, कृषि गतिविधि। तो आपको पता है ना, मिट्टी और जलवायु किसके लिए हो जाएगा? तो कृषि गतिविधि के लिए अनुकूल हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञापन डैश गतिविधि का एक उदाहरण है? प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। टर्सरी एक्टिविटीज़ हो जाएगा, मतलब तृतीयक गतिविधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलवासी कृषि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है, पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा, वो चारों की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं। चारों की तलाश में, एक और दो। तो बिल्कुल सही बात है ना, हमारा दोनों सही हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल अस्थिराकृति के लिए महत्वपूर्ण, अच्छा ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, जलवासी कृषि किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा। नेक्स्ट है, श्रम वो प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि। तो ये जो है आपका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि होता है। आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य के उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो द्राक्षा कृषि, मत्स्य कृषि, रेशम उत्पादन, उद्यान कृषि हो जाएगा। ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जी से, अंगूर से, मत्स्य पालन से और पशुपालन से। तो हॉर्टिकल्चर जो है हम लोग सब्जियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? अभी है जैसे कि मछली पकड़ना हो गया, फिर पेड़ काटना हो गया, मछली पालन हो गया, सॉरी कृषि हो गया। ये तीनों तो आपका प्राथमिक क्रियाएं में आएगा। नेक्स्ट है, श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो याद रखिएगा, ये कृषि जो होती है 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती डैश के रूप में जानी जाती है? तो ये के रूप में जाती है? तो द्रक्षा कृषि के रूप में ये जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात का निर्माण डैश गतिविधि का एक उदाहरण है? प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो इसको हम लोग माध्यमिक कहेंगे। ठीक है, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि कौन सी क्रिया है? तो कृषि तो आपको पता है, ये प्रथम गतिविधि है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको और रोका ब्राज़। ये तीनों नाम है। ठीक है ना, तो यहीं से ये तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्वी भारत में हम लोग झूमिंग कहते हैं, और मैक्सिको में हम लोग मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में हम लोग रोका कहते हैं। ऐसे तो और भी बहुत नाम है जो कि अलग अलग जगह पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे स्टेट में जो पूछा गया है, ठीक है, तो ये इन्हीं तीनों के बारे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है, और एक है जो कि अभी हमें याद नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो ये 4 का जो है जिक्र जो है किया गया है एनसीईआरटी के बुक में। तो ये तीनों तो अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को डैश कहा जाता है? तो ऑब्वियसली इसको हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती उसे डैश के रूप में जाना जाता है? कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि तो नहीं कहेंगे हम लोग। अगर कृषि योग्य रहता तो उस पर फसलें उगाया जाता। ठीक है, प्रति भूमि, खेती के लिए योग्य भूमि, खेती के लिए योग्य भूमि भी नहीं होगा, प्रति भूमि होता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय क्रियाएं कौन सी है? व्यापार, बैंकिंग, बीमा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये तृतीय क्रिया में आ जाएगा।
तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की क्रिया जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। झुम और ये स्थानांतरित कृषि को किस-किस नाम से जाना जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और कौन-सी किस पालन जैसे मछली पालन को हम लोग कौन-से कृषि के नाम से जानते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये 3 तरीके का कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर से हम लोगों का बनता है, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू पढ़ लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहता है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो चीज़ जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में अगर आप इतना कर लिए तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।